बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बैट टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1 सेमेस्टर फॉल 2020 का सलूशन आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं। अच्छा, ये ना सिर्फ मैं आपको सलूशन दूंगा बल्कि मैं आपको समझाऊंगा भी, ऑनलाइन काम करना भी बताऊंगा कि आपको ये इजीली आप क्लास डायग्राम बना सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको क्लास सीक्वेंस बहुत सारी डायग्राम्स बनानी है। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है MS विजियो, वो डाउनलोड करना पड़ता है और असल में वो रजिस्टर्ड करना पड़ता है। आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्टर्ड करना है। इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन काम करना सिखाऊंगा कि ऑनलाइन आप क्लास डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, जैसे CS 504 की असाइनमेंट के अंदर आपने यूज़ केस डायग्राम बनानी है तो वो आप कैसे बनाएंगे। बहुत इजी, बहुत आसान। मैं ना सिर्फ क्लास डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा, पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करूँगा। बेहतरीन किस्म का जस्ट लाइक आइडिया फुल सोल्यूशन है। आइडिया सोल्यूशन मैं इसलिए कहूँगा कि हर बंदे का अपना अपना माइंड है। आप एज इट इज़ मेरी कॉपी तो नहीं करेंगे, बट आप अपना माइंड ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कि इसको इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास, वहाँ से फिर हम इसका सलूशन देखते हैं। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और 619 प्रोजेक्ट के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं अब वैसे बात बताता हूँ। ड्यू टू कोविड-19 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, लोग घरों से ही ऑनलाइन सिस्टम हो जहाँ से वो लॉगिन हो और अपना वोट कास्ट कर सकें। तो जाहिर सी बात है, कैसा सिस्टम होगा जिसमें कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि यूज़र को मैनेज कर रहा होगा, जो कि कैंडिडेट को मैनेज कर, कैंडिडेट वो जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो रिज़ल्ट भी तैयार कर रहा होगा, ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होगा। और जो यूज़र होगा, यूज़र से मुराद वोटर होगा, उसने वोट कास्ट करना है। ये है सारा सिनेरियो। कहते सो इट डिसाइड टू लॉन्च एन ई वोटिंग सिस्टम सो दैट पीपल कैन कास्ट देयर वोट विदाउट गोइंग आउटसाइड। द सिस्टम विल टेक केयर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ यूज़र, एक तो वो वोटर और एक एडमिन। ये दो उसके मेन यूज़र हैं। वोटर विल बी एबल टू कास्ट देयर वोट, वो अपना वोट कास्ट कर सकें किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट, कोई कैंडिडेट भी होना चाहिए, ऑफ देयर चॉइस। एंड द एडमिन विल टेक केयर ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ द मैनेजिंग वोटर कैंडिडेट एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब सिनेरियो आपको दिया जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने उसमें से, क्वेश्चन ये है कि आप इसमें से क्लासेस ढूंढें। पहले क्लासेस ढूंढ लें, फिर उसके एट्रीब्यूट और फंक्शन देख लेंगे हम। तो जो एक मेन तरीका है वो ये है कि जहाँ जहाँ नाउन आ जाए वो आपकी एंटिटीज़ बनती हैं। फिर आपको उसे रिफ़ाइन भी करना होता है। जहाँ नाउन होगा वो आपकी एंटिटी होगी और बाद में आपको उसे रिफ़ाइन भी करना होगा कि सारे नाउन ही क्लासेस नहीं बन सकती, एंटिटी नहीं बन सकती। तो उसमें से कौन सी फिर हमारी क्लास होगी जो कि हमारे क्राइटेरिया पे या हमें ज़रूरत है जिसकी, या जो हमें चाहिए। जब मैंने इस जो गिवन क्राइटेरिया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इसको पढ़ा तो मुझे जो क्लासेस नज़र आई वो ये थी कि एक तो वोटर क्लास है, एडमिन क्लास है, उसके बाद वोट कास्ट या वोट एक क्लास है, कैंडिडेट एक क्लास है और रिजल्ट एक क्लास है। तो मैंने ये क्लासेस सोच ली। जब मैंने ये क्लासेस सोच ली तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके एट्रीब्यूट सोचे और इनके फंक्शन सोचे। फंक्शन मतलब आपको पता है क्लास जो होती है, हम पढ़ चुके हैं 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेव होते हैं। क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेव या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमें जो टास्क दिया गया था वो यही था कि आप सबसे पहले एंटिटीज़ या क्लासेस ढूंढें, फिर उनके एट्रीब्यूट्स और फंक्शन ढूंढें और फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाएं। तो ये डायग्राम मैंने बना दी है, तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ और उसके बाद फिर हम इसको ऑनलाइन बनाना सीखेंगे कि ऑनलाइन हमने डायग्राम कैसे बनानी है, कैसे काम करना है। अच्छा, सर की वर्डिंग भी आप सुन लें। सर कह रहे हैं कि हर बंदा का अपना नॉलेज होता है, डोमेन नॉलेज होता है, उसी हिसाब से वो काम कर रहा होता है।
ज़रूरी नहीं है कि सबकी सेम हो, हर कोई अपने अपने हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करता है। ये ओवरऑल बात है इस पैरे के अंदर। ये है जी वो क्लास डायग्राम जो मैंने बनाई है। ये मैं आपको समझाऊंगा मैंने किया क्या है, और फिर इसे ऑनलाइन बनाना ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि आपने बनानी है तो ऑनलाइन बनाना ज़रूर सीखिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर होगा, फेसबुक ग्रुप के नंबर्स होंगे। किसी किस्म की क्यूरी की सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, सबसे पहले तो मैंने सोचा सिस्टम यूज़र एज़ पर सिनेरियो। ये देखें ना, उसने कहा था कि जी 2 टाइप्स के यूज़र्स होंगे। मैंने इसे सिस्टम यूज़र क्लास को नाम दे दिया सिस्टम यूज़र्स का। आपको पता है जब ई वोटिंग सिस्टम है तो इसका मतलब है जो भी आएगा उसे लॉगिन होना पड़ेगा। तो यूज़र आईडी इंटीजर मतलब प्राइमरी की, ये एट्रीब्यूट्स में बोल रहा हूँ, ये फंक्शन होंगे जिनके साथ ब्रैकेट लगी होगी। यूज़र नेम होगा, यूज़र पासवर्ड होगा, ताकि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, लॉगिन कर सके। वो एक क्लास बन गई। अब इससे मैंने इनहेरिट की 2 क्लासेस। ये इधर है, ये इसके साथ है एडमिन का, ये वोटर की इनहेरिटेंस है ये एक्चुअली वोटर की, और ये आपने खुद बनानी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वोटर की इनहेरिटेंस है ये। अच्छा, आपने करना क्या है, एक तो मैंने इससे एडमिन जो है उसे इनहेरिट किया, क्योंकि एडमिन ने भी तो लॉगिन होना है, एडमिन ने भी लॉगिन होना, उसको भी कोई यूज़र नेम पासवर्ड होगा, उसने भी लॉगिन होना है। और दूसरा मैंने इसे वोटर को इनहेरिट किया है। वोटर, ये तीर जो है वोटर का है, ये इसके पीछे छुप गया है, ये वोटर का तीर है, याद रखिएगा। तो अब वोटर ने भी लॉगिन होना है, एडमिन ने भी लॉगिन होना है, तो मैंने इससे इनहेरिट कर लिया। अब ये फंक्शन तो इनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया ड्यू टू इनहेरिटेंस। अब एडमिन को हम देख लेते हैं, एडमिन क्या कर रहा है। एडमिन आईडी इंटीजर है, एडमिन नेम होगा कोई। यहाँ पे आपने एक काम करना, मैं जानबूझ के ये चीज़ छोड़ के आया हूँ कि यहाँ पे आपने कैंडिडेट लेना है, कैंडिडेट आईडी, क्योंकि इसने कैंडिडेट को भी तो अपडेट करना, डिलीट करना, सारा काम करना ना इसने। यहाँ पे आपने कैंडिडेट आईडी लेनी है ताकि आप एज इट इज़ कॉपी ना कर सकें। कैंडिडेट आईडी एक काम तो वो ये करेगा, कैंडिडेट को एडमिन क्या कर सकता है, कैंडिडेट को अपडेट, डिलीट, ऐड सारा कुछ कर सकता है। कैंडिडेट पे वापस आते हैं, और एडमिन की क्लास क्या करेगी, रिजल्ट शो करेगी, कैंडिडेट मैनेजमेंट करेगी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ एडमिन अपडेट, डिलीट वगैरह करेगी, और वोटर मैनेजमेंट करेगी। वोटर को भी जब उसने लॉगिन होना है, उसे इंटरफेस प्रोवाइड इसी ने करना है ना, कि वो अपने आप को ऐड कर सके, वोटर अपना इंफॉर्मेशन चेंज कर सके, अपना प्रोफाइल बना सके, वो भी सारा एडमिन ने उसे इंटरफेस प्रोवाइड करना है। अच्छा, उसके बाद ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। दोबारा से मैं बताता चलूँ, मैं कह रहा हूँ एक सिस्टम यूज़र होगा, उसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स रखे हैं, प्राइमरी की इंटीजर, और यूज़र नेम स्ट्रिंग, और पासवर्ड स्ट्रिंग, और लॉगिन। इससे इनहेरिट हुई 2 क्लासें, एडमिन और वोटर। एडमिन में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। एडमिन इंटीजर होगा, एडमिन नेम स्ट्रिंग होगा, एट्रीब्यूट यहाँ पे आपने कैंडिडेट आईडी रखनी है, कैंडिडेट आईडी। और क्योंकि उसने कैंडिडेट को क्या करना है, अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये फंक्शन है। एडमिन रिजल्ट को शो करेगा, कैंडिडेट मैनेजमेंट करेगा, वोटर मैनेजमेंट करेगा। अब आ जाते हैं वोटर पे। वोटर आईडी है इंटीजर, वोटर पासवर्ड है, वोटर नेम है। वोटर ने क्या करना है, कास्ट वोट करना है और व्यू रिजल्ट होना है। वोटर ने वोट भी कास्ट करना है और व्यू भी देखना है। एक जो वोट है उसको हमने कह दिया वोटर कास्ट वोट, वोटर कास्ट वोट। उसने कैंडिडेट आईडी होगी, वोटर आईडी होगी, किसको उसने दिया, किस वोटर ने दिया, किस टाइम पे दिया। इसके फंक्शन होंगे कास्ट वोट कर सके या कैंसिल वोट कर सके, वोट को ये कास्ट कर सके या ये वोट को कैंसिल कर सके। अब वो रह गया हमारा कैंडिडेट। फिर हम आते हैं रिजल्ट पे। कोई कैंडिडेट होगा जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा होगा, कैंडिडेट आईडी इंटीजर है, कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट की पार्टी है, उसका सिंबल है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, अप्लाई फॉर इलेक्शन या सबमिट एप्लीकेशन फॉर इलेक्शन, कुछ भी वो कर सकता है जी। ये कैंडिडेट है। और कैंडिडेट क्या करेगा, कास्ट वोट करेगा। वोटर भी कास्ट वोट कर रहा है, कैंडिडेट भी कास्ट वोट कर रहा है। एडमिन शो रिजल्ट करेगा। रिजल्ट को अब देखते हैं तो कैंडिडेट आईडी, किसके कौन सा कैंडिडेट विन किया, उसका सिंबल क्या था, डिस्प्ले ऑफ वोट्स, उसने कितने वोट लिए, शो कैंडिडेट और
कैंडिडेट का नाम शाम बताए, उसके प्रोफाइल बताए कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीता है। ये एक ओवरऑल सिंपल था, सिनेरियो था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से रद्दो बदल कर सकते हैं। एक परफेक्ट किस्म का आइडिया मैंने आपके हवाले कर दिया है। अच्छा, अब आपने ये बनाना है, तो आपने बनाना कैसे है? बड़ा आसान तरीके से कार से आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे आपके। आपने यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन टूल फॉर क्लास डायग्राम, यही क्यूरी करनी है। ऑनलाइन टूल फॉर क्लास बहुत सारे मिलेंगे आपको, व्हील पैराडाइम मिलेगा, क्रिएटिवली मिलेगा, बहुत सारे हैं। इसमें से आपने ये उठाना है क्लास डायग्राम ऑनलाइन जेन माई मॉडल, जनरेट माई मॉडल। एक्चुअली ये बहुत इजी लगा मुझे। ये आपने यहाँ से उठाना है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आके आपने करना है साइन इन। स्टार्ट ड्राइंग टूल करेंगे तो फिर वो आपसे साइन अप मांग लेगा। पहले स्टार्ट ड्राइंग नाउ। अच्छा जी, यहाँ से साइन अप हो रहा है जी, तो मेरा साइन अप है, तो मैं इस वक्त यूज़र नेम बदल के कुछ और दे रहा हूँ इसको, ताकि आपके सामने मैं कर सकूँ। ZUBAIR ज़ुबैर GTTI। यूर ईमेल बदल देता हूँ मैं, TECHSolosoft@gmail.com। पासवर्ड मैंने वही रहने दिया, कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ, ये कर दिया। साइन अप फॉर फ्री, ये अब साइन अप हो गया। आप आ गए यहाँ पे डैशबोर्ड पे। ये डैशबोर्ड को लोड कर रहा है, आने दें जी। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी हैवी भी है और उसका इस्तेमाल भी और फिर उसे रजिस्टर्ड करना भी ये थोड़ा है। तो फिर मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। फाइनल प्रोजेक्ट के लिए आपको वो सॉफ्टवेयर हर हाल में चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी डायग्राम आपने बनानी है, तो आपने अपने सिस्टम पे क्रैक करके इंस्टॉल करना है, जिसका तरीकाकार मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में बताऊँगा। अब ये जी लोडिंग कर रहा है, ये लोडिंग करेगा, तो उतनी देर में हम वापस चलते हैं। जब तक ये लोडिंग करता है दोबारा से देख आते हैं जो हमने डायग्राम बनाई है, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। सिस्टम होगा, उसमें एडमिन और वोटर इससे 2 क्लास इनहेरिट करेगा। कैंडिडेट होगा, रिज़ल्ट की क्लास होगी, कास्ट वोट की क्लास होगी। आपकी क्लास इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इट्स ऑल योर कंसेप्चुअल थिंकिंग। तो वहाँ से वोटर ने वोट कास्ट करना है, कैंडिडेट ने वोट कास्ट करना है, एडमिन ने कैंडिडेट की मैनेजमेंट करनी है, वोटर की करनी है, उसके बाद एडमिन ने रिज़ल्ट शो करने हैं। ये इससे इनहेरिट हुई हैं, तो यूज़र नेम पासवर्ड वाली फील्ड समझ लें इसके अंदर आ गई। एडमिन ने क्या करना है, रिज़ल्ट को दिखाना है, कैंडिडेट मैनेजमेंट, वोटर मैनेजमेंट। रिज़ल्ट की फील्ड में चलें तो उसमें रिज़ल्ट में डिस्प्ले ऑफ वोट्स होंगे, शो कैंडिडेट होगा, कौन जीता। वोटर की बात करें तो उसका एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड होगा, एक उसकी आईडी होगी। वो क्या काम कर सकता है, वोट कास्ट कर सकता है, रिज़ल्ट देख सकता है। कास्ट वोट की सूरत में देखें तो कैंडिडेट आईडी इंटीजर होगी, वोटर आईडी होगी, किसको दिया, किस कैंडिडेट ने किया, किस टाइम पे दिया, या तो वोट कास्ट होगा या कैंसिल होगा। ये एक बार फिर से मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो समझा दिया इसका। अब आ गया जी स्टार्ट मॉडलिंग हम करेंगे यहाँ से। ज़ुबैर GTTI न्यू प्रोजेक्ट आप लेंगे यहाँ से। वो आपसे पूछेगा कौन से वाला, आपने यहाँ से UML सेलेक्ट करना है, ब्लैंक प्रोजेक्ट लेना है। आप अपना बना बनाया भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्लास डायग्राम लेनी है, यहाँ पे बेशक जो भी प्रोजेक्ट नाम दे दीजिएगा, CS304 CLASS क्लास। प्रोजेक्ट सिलेक्शन UML, पर्सनल स्पेस, इंटर द प्रोजेक्ट नेम CS304 क्लास 1। चलिए जी, मैंने ऐसे कोई नाम रख दिया इसका।
विजिबिलिटी प्राइवेटी ठीक है, हर कोई इसको एडिट ना कर सके। नेक्स्ट। जैसे आप ये करेंगे देखें 2 मिनट में हमें लगे, हम यहाँ पे पहुँच गए और इसको हम क्या करने वाले हैं, ओपन इन एडिटर। हमने इसे ओपन इन एडिटर किया और ये भी आपके सामने एडिटर खुल जाएगा जिसके अंदर हम ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये देखें जी, मैं इसी के अंदर बना रहा था, ये मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपके सामने शेयर किया, डिस्कस किया। मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू सिरे से इसे बनाना शुरू करूँगा, सिर्फ सिखाने की गरज से। ऑनलाइन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए तो मैं माजरत कर देता हूँ जी। सिर्फ मैंने 2-3 क्लासेस आपको बनाना सिखानी है कि कैसे आप क्लासेस बना सकते हैं। चलें जी, मैं अपने आप समझ लग गई है, सिर्फ ये एडिटर खुलेगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ही ये सब एक और क्लासेस लेके यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप काम कर सकते हैं जी। तरीकाकार ये होगा, आ गया जी वो भी। असल में मैं पहले से लॉगिन था ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है, तो अब जल्दी से हम चलते हैं। आपको बताने के लिए मैंने ये काम किया था। तो मैं पहले से लॉगिन था। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये इस तरह से करें, जैसे अकाउंट बना के आएंगे जल्दी हो जाएगा। ये नेट पे भी डिपेंड करता है आपके। उतनी देर में मैं यहीं पे सिखा के अब निकल चलता हूँ। जब आपके सामने ये एडिटर खुलेगा तो ये ऐसे आपके सामने आएगा जी, ऐसे। इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आपने यहाँ से उसे बताना है कि कौन सी ये चीज़ होगी आपके सामने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लास डायग्राम पे क्लिक करेंगे। वो आपसे पूछेगा क्लास डायग्राम में क्या करना है, आपने कहना जी क्लास लेनी है, ऐसे क्लास उठा के ऐसे रख लेनी है। ये नेटवर्क का इशू आ गया जी। चलें जी, ओपन हो ही गई है आखिर अल्लाह करके। क्लास डायग्राम पे क्लिक करेंगे, क्लास पे क्लिक करेंगे, ऐसे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आपसे क्लास का नेम पूछेगा, आपने कहा जी वोटर, ठीक हो गया। अब ये आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें आपको नज़र आना शुरू हो गया, ऐड न्यू पब्लिक एट्रीब्यूट 2 3 जितने आपको एट्रीब्यूट चाहिए। वोटर के थे वोटर आईडी, वोटर पासवर्ड, वोटर नेम। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे VOTR वोटर आईडी। यहाँ से ऐसे इसको डेटा टाइप बतानी है इंटीजर, इस पे डबल क्लिक किया, वोटर पास, और ये स्ट्रिंग होता है तो यहाँ से आपने डबल क्लिक की और यहाँ से स्ट्रिंग उठा ली। वोटर नेम जो भी आप रखना चाहेंगे
मतलब मैंने दे दिया है, यहाँ से अब मैं सिखा रहा हूँ बस आपको स्ट्रिंग। ये हो गया वोटर। अब आपको वोट कास्ट चाहिए, फिर एक क्लास चाहिए, क्लास पकड़ी, यहाँ पे ऐसे ड्रा कर ली। तो इस क्लास का नाम क्या है जी? कास्ट वोट, कास्ट वोट या वोट कास्ट, जो भी आप रखेंगे, वोट कास्ट सही नाम है, वोट कास्ट, VOT वोट कास्ट। ये आप करेंगे। अब क्या तरीकाकार है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं ऐड न्यू पब्लिक एट्रीब्यूट से, 1 2 मैंने ले लिए यहाँ पे ऐसे। अच्छा, इसी के अंदर आपने क्या लेना है, इसी के अंदर आपने फंक्शंस भी तो लेने ना। इस पर क्लिक करेंगे, ये फंक्शंस पड़े हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे, वो देखें फंक्शन बन गया। वोटर क्या करता है? कास्ट वोट करता है जी, कास्ट वोट। ऐसे जितने आपने फंक्शन लेने हैं। इसी तरह वोट कास्ट के आ गए एट्रीब्यूट्स, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके फंक्शंस आ जाएंगे जी, ऐसे करके। ये देखें, जितने आप फंक्शन लेना चाहेंगे उनको आप जो नाम रखना चाहेंगे। अब आपने इनके दरमियान रिलेशन लगाना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए छोटा सा क्रिएट न्यू एसोसिएशन आ रही है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करना है आपको, ऐसे वाला। ये ले जी। अब कह रहा है वोटर वोट कास्ट। आप इसको एक एक हटा के अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे मर्ज़ी ड्रा कर लें, ऐसे पकड़ के ये कर सकते हैं आप। और इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो आप इसकी एसोसिएशन रखना चाहें वो लिख सकते हैं आप। दैट्स इट। इस तरह से आप ऑनलाइन क्लास डायग्राम बना सकते हैं। जब बन जाएगी तो आपने फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एज इमेज पे क्लिक करना है, PNG इमेज लेना है या JPG लेना है, डाउनलोड। चलें जी, ये आपका इमेज डाउनलोड हो गया। ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई है ये ड्यू टू नेट आई है, हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।